भांति रहना जाके ससुराल में। उन्हीं को समझना अपनी महिमा, इस भांति रहना जाके ससुराल में। कितनी अच्छी शिक्षा दी माता देवकी से कहा, देवकी माता के समान अपनी सासू माँ को मानना, पिता के समान अपने ससुर जी को जानना, जिठानी का आदर करना, देवरानी से प्रेम करना, उन्हीं को अपनी बहन समझना। अच्छा, कितनी माताएं ये शिक्षा देती है अपनी बेटियों को? आप लोग देती हो? देनी चाहिए। अच्छा, कछु तो जकाती बिटिया, तू चिंता मत करिए, शास्त्री लड़े उठाएगी डिटिए खोपड़ी में। फोन करती है सीधे पुलिस है? ध्यान रखना माताओं, एक बात तो कहेंगे दरोगा जी, अगर बेटी सास को सास की दृष्टि से ना देखे, बहू सास को सास की दृष्टि से ना देखे, बेटी यानी कि अपनी माँ की दृष्टि से देखे, तो कभी सास और बहू में झगड़े नहीं होंगे। लेकिन अब कहा सच्चाई तो ये है कि आजकल की बहुएं सास को मां मानती नहीं, ऐसा मालूम पड़ती है, ऐसा लगता है जैसे किराए की सासू मां, किराए की हैं। ध्यान रखना, अगर क्योंकि बेटी और मां में कभी झगड़ा होता ही नहीं, अगर बहू सास को सास की दृष्टि से ना देखे, बेटी की यानी कि अपनी मां की दृष्टि से देखे, और सास भी बहू को बहू की दृष्टि से ना देखे, अपनी बेटी की दृष्टि से देखे, तो कभी झगड़े नहीं होंगे, परिवार नहीं टूटेंगे, कभी तलाकें नहीं होंगी, डिवोर्स नहीं होगा। याद रखना, ससुर को पिता की दृष्टि से माने, जेठानी और देवरानी को बहन समझे। लेकिन अब क्या है, जेठानी चुड़ैल, देवरानी डाहन, सास अरे मैया तो भगवान देवी है, और ससुर भूत। आजकल की बहुएं तो जय कहती हैं। एक शादी हो गई बिटिया की, और चौथी के बाद जैसे बिटिया घरे गई तो उसके पिता ने कही, क्या बिटिया तुम्हारा ससुर कैसे है? बोले भूत। सास बोले चुड़ैल, नंद डाहिन, जिठानी अरे वो तो पूरी पूरी काल का है। हाय, अब बाप ने कही गजब हुई हो, जब सब घर कोई भूत, कोई चुड़ैल, कोई डायन, तो इसका मतलब मेरी बेटी में कमी है, बेटी में कमी है। तो माता बहनों भाई बंधु बोले, पिताजी अब मैं नहीं जाऊंगी दोबारा। पति अरे वो तो एक नंबर का लफंगा है। जेठ अरे वो तो बहुत बड़ा दारूबाज है। अब गजब हुई, पिताजी ने कही हाय साचमाच ऐसो परवात तो ना है जो बिटिया कह रही है। तो माता बहनों भाई बंधुओं, उस पिता ने देखा, बिटिया को जबरदस्ती भेजा तो बिटिया गई। उसके बाद 4 से 10 दिन रही, फिर घरे आएगी, पिता के घर बोली पिताजी मैं नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा।
तो पिता ने कही एक बात बता बेटी, अब की बार तू जा और मैंने एक भगत जी से जाए के एक मंत्र तंत्र करवा दिया है, ऐसो बंदोबस्त करवा दो कि अब तो से आज से कोई भूत चुड़ैल और कोई भी किसी तरीके से दिखाई नहीं देगो और तेरे सास ससुर तुझे बहुत प्रेम करेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखिए तू बोलिए ना। और 6 महीना तक मैंने बंदोबस्त करवाया। भगत जी ने कही कि 6 महीने तक बोले ना बिटिया तुम आई ससुराल में। सो बिटिया ने कही ठीक है पिता पापा जी। सो बिटिया गई। अब 6 महीना तक बिटिया, 6 महीना छोड़ो 2 दिन तक बोलिए ना। अब डोकरी एक आध बातें करी। सो बिटिया जब बोली ना है और ससुर साहब तो बेचारे बोले आते ही पहले से। अब जब बोली ना है तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन आए। अब तो लड़ाई झगड़ा हो गई ना। उसके 15 दिन बाद फोन किया है बाप ने बिटिया से, कहो बिटिया क्या बात है, अब कोई दिक्कत तो नहीं। बोले पिताजी अब नहीं, अब तो माँ भी ठीक बोलती है, पिताजी भी ठीक बोल रहे हैं, देवरानी जेठानी भी सही बोल रही हैं और जेठ भी अच्छी तरीके से बोलते हैं और मेरे पति भी प्रेम देते हैं। सोई पापा कहने लगे हाँ इसका मतलब मेरी बेटी में कमी है। तो याद रखना माताओं, कितनी महिमा है जो चाहती है मेरे बेटा की शादी हो, बहुरानी आए। हाथ खड़े करो। बहुरानी मत लाना, बहु बेटी लाना, क्योंकि रानी काम करने के लिए नहीं आती है। आएगी बहुरानी, करेगी मनमानी, होगी हैरानी, मचेगी खेचातानी और बदल जाएगी जिंदगी की कहानी। इसीलिए माताओं बहुरानी नहीं बहु बेटी। और ज्यादातर कमी बहुओं पे थोपी जाते, लेकिन बहुएं इतनी गलत होती नहीं कि जो सासें होती हैं। जैसे दरोगा जी बहू को मुंह पको, बहू ने सोची है सब्जी में नमक मिर्च ज्यादा है, मिर्च लगेगी मुंह पको है, कचुना 1 कटोरी दूध ही डाल ले, रोटी खा ले, पेट भर ले। तो जैसे ही बहू पहुंचे दुधानी के पास में और 1 कटोरी दूध डालो और रोटी खा ली बेचारी ने। अब जैसे शाम को लला आए छुट्टी से, जो आए शाम को घर में घुसे, सोई सास कान लगी लला क्या करें, हाथ फेटे परिये मठा फेंते फेंते, लेकिन घी निकलते ही ना। काय मम्मी का बात, बोले तेरी बहू मलाई मलाई खाए ले। तो ऐसी बहुएं तो चुटीला पकड़ती हैं शासन के हैं। दोनों तरफ एक हाथ से ताली नहीं बजती है। बहू को सास बेटी समझे और सास को बहू सास न समझ के अपनी मां माने, कभी भी बात नहीं होगी। क्या बेटी तुम जा रही हो कभी कभी सास मेरी कड़वे बोल बोलेगी, कभी कभी मार मार तहने मेरे हृदय को छोड़ेगी, मार मार तहने मेरे। कभी कभी सास लड़ेगी, इसलिए झगड़ा करेगी कि बहू ज्यादा दान दहेज लेकर के नहीं आई, लेकिन बेटी पर कुछ मत बोलना तू, मुंह मत खोलना तू। नीचे झुकाए के रहियो लेना, नीचे झुकाए के रहियो लेना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। आने दुल्हन में कहना इस भांति रहना,
नेकी की नथुनिया हो। जरूरी नहीं तेरे सर पर 1.5 हाथ का घूंघट हो, लेकिन सर झुका होना चाहिए, सर झुका होना चाहिए, सर ढका होना चाहिए। जरूरी नहीं तेरी आंखों में काजल हो ना हो, लेकिन आंखों में शर्म होनी चाहिए, शर्म। जरूरी नहीं तेरी होठों में लाली हो ना हो, लेकिन मुस्कान होनी चाहिए। बेटी भलाई की बिंदिया हो, नेकी की नथुनिया हो। तो अपने शरीर को वस्त्रों से मत सजाना, आभूषणों से मत सजाना, गुणों से सजाना, जो हर व्यक्ति तारीफ करे, तेरी प्रशंसा करे। और एक बात कहेंगे माताओं, अगर बेटी ससुराल में अच्छी तरीके से चलती है, चाल चलन अच्छे हैं, तो लोग क्या कहते दरोगा जी, यार फलाने की बहू बहुत अच्छी है। तो कुछ लोग कह देते हैं ना, उसकी माँ भी अच्छी है। गांव में जाकर के पता करो, आज दिन तक किसी से लड़ती नहीं, कभी झगड़ी, कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं किया, कभी किसी से कोई अपशब्द नहीं बोला। अगर बिटिया गलत चलती है, चाल चलन उसका गलत होता है ना, तो माँ भले भी अच्छी हो ना, लेकिन लोग क्या कहते हैं, यार उसकी माँ भी ऐसी होगी। तो माता बहनों, हमेशा से संस्कार दे करके बेटी को भेजो। देखो 4 बर्तन होते घर गृहस्थी में दरोगा जी, तो खटकते तो हैं, क्योंकि आपने तो बहुत सारे केस हैंडल किए होंगे, वैसे ही ज्यादा केस आते आजकल हैं। ध्यान रखना, जरूरी नहीं है माता बहनों, भाई बंधुओं। और एक बात तो कहेंगे, जिस लड़की का लगाव मायके में ज्यादा रहेगा, बहुत जल्दी उसका घर टूट जाएगा। उस घर को कोई बसा नहीं सकता, कोई उस घर की माता बहनों भाई बंधु न्यू को नहीं बना सकता है। हाँ, मायके की तरफ ज्यादा लगाव रहेगा, पल पल पे फोन कर देते हैं, थोड़ी थोड़ी बात हो जाती है ना मम्मी से। अच्छा, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, ये फोन। दरोगा जी, जो मम्मी से फोन करो, मम्मी को हाई बीपी बढ़ी हो, और मम्मी ने कही बिटिया तू 112 डायल कर दे, और तो पुलिस चली आई, पुलिस के सिपाही लोग आए, 4 से 10 लाठियां ससुर में मारी, 4 से 10 सास में पेली, और चले गए मार कूट के। अब सास और ससुर की बहू के प्रति कितनी गांठ बन गई। रेमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। अब दरोगा जी, सास ससुर की दृष्टि टेढ़ी हो गई, क्योंकि जब बहू ने वो पिटवाओ लाठी बजवाई। अब तुम खूब प्रेम दे उन्हें, खूब रोटी परोस के देवो, खूब सेवा करो, लेकिन डंडा नहीं भूलेंगे कि हाय बहू के मारे डंडा बजे थे पीठ पे हैं? तो ऐसा मत करना माता बहनों। ये नहीं है माने पाल पोस के बड़ा किया, लगाव रखो, लेकिन छोटी छोटी बातें शेयर मत करो। हाँ मम्मी, आज सासू माँ ने नमक ज्यादा पड़ गया, बहुत ज्यादा हल्ला किया है, और मैं रहूंगी नहीं, बुला लो मुझे। अरे नमक ज्यादा पड़ी हो, सास ने कही बहू अंदाजा सीखो, हमसे सीख, हमें बुला लेती तो। इतना ही बोल दिया, लेकिन फोन कर दो मम्मी आज नमक ज्यादा है वो सब्जी में, तो सास खाए ले रही है, ढूक ना है, ढूक अंदर ही क्या करें। बिटिया तू फांसी में लटक जा, हम देखें। याद रखना माता बहनों भाई बंधु, ये हो रहा है। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित, देवकी की माँ ने बहुत सुंदर संस्कार देकर के देवकी को भेजा, कहा बेटी तेरा चाल चलन अच्छा होना चाहिए, तू अपने शरीर को गुणों से सजाना, तू वेद की अनुगामिनी बन के रहना। भक्तों, देवकी रोती है, गले में बैया डाल करके कंस की का भैया कहाँ भेज रहे। कंस कहने लगा बहन रो रो करके मुझे मत रुलाओ, तेरा एक एक आंसू मेरे कलेजे को फाड़ रहा है। का बहनों साहब, आप अपने रथ में सवार हो जाओ, मैं अपनी बहन को स्वयं छोड़ने के लिए बटेश्वर चलूंगा। देखिए भक्तों, परीक्षित महाराज, आज कंस ने अपनी बहन देवकी को रथ में बैठाला और चला है